YouTube channel Education for All and I am Sarapreet. Today our chapter is sound. इससे पहले हमने साउंड का पार्ट 1 किया है जिसमें मैंने आपको साउंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी जो आपको बचपन से पता है बट उनको थोड़ा सा ब्रीफली बताया था। आज हम साउंड के बारे में कुछ न्यू चीजें पढ़ेंगे तो इस वीडियो को आप बहुत इंटरेस्ट से देखना और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज उसे देखिए क्योंकि ये वीडियो जो पार्ट 2 है उसमें जितनी भी चीजें आप पढ़ेंगे वो पार्ट 1 से रिलेटेड होंगी। उसमें एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, एवरीथिंग, साउंड की स्पीड, ये सब कुछ चीजें जो है वो आएंगी। मैंने आपको बताया भी था पिछली वीडियो में कि क्या क्या मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगी। वैसे इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि मैं आपको एक बार रिवाइज कराती हूँ। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, साउंड को मीडियम चाहिए होता है, साउंड कुछ एक्सपेरिमेंट्स बताए थे जिससे आप साउंड को एक तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि साउंड कैसे ट्रैवल करती है, साउंड को कैसे प्रोपेगेशन के लिए कौन सा मीडियम चाहिए, तो आप कैसे शो कर सकते हो कि ऑक्सीजन ही वो मीडियम है, एयर ही वो मीडियम है जिससे साउंड जो है वो ट्रैवल करती है। तो ये मैंने इसकी एग्जांपल दी थी। अगर आपको देखनी है, इस बारे में जानना है तो आप प्लीज पार्ट 1 देखिए। बट अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड वीडियो की न्यू अपडेट्स के लिए आप इसे पर्सनलाइज कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। और पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड, एंड लाइट। और इससे आगे भी मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगी बट सबसे पहले हम स्टार्ट इसी टॉपिक से करते हैं। सो स्पीड ऑफ लाइट एंड साउंड। कभी आपने बिजली देखी है? जब भी बारिश का मौसम होता है तो बिजली कड़कती है, राइट? एंड जब बिजली कड़कती है तो पहले आपको लाइट दिखती है, ये थंडर है, ये लाइट दिखती है। उसके बाद आपको साउंड आती है। व्हाई? क्या ये कोई करिश्मा है? नहीं। साउंड की जो स्पीड है, जो स्पीड है साउंड की वो कम है एज कंपेयर टू लाइट। लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड वहीं अगर हम साउंड की स्पीड देखें तो वो बहुत ही लो होती है एज कंपेयर टू लाइट। इट्स 330 मीटर पर सेकेंड। डेट इज की जो साउंड है वो 330 मीटर ही कवर कर सकता है इन जस्ट 1 सेकेंड एंड द लाइट कवर 3⁸8 दैट इज 1 2 मतलब वो इतना मीटर 1 सेकंड में कवर करता है। अगर आप इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसे 1000 से डिवाइड कर लीजिए। अगर आपको मीटर में नहीं समझ में आया तो आप देखेंगे कि ये इतना किलोमीटर कवर कर लेता है जस्ट इन 1 सेकेंड। इतनी स्पीड होती है लाइट की। एंड साउंड की स्पीड आप वहीं देखेंगे तो साउंड की स्पीड थोड़ी सी कम है जिसकी वजह से हमें लाइट पहले दिखाई देती है। लाइट इज फर्स्ट एंड द साउंड इज सेकेंड। ओके, तो इससे आपको पता लगा होगा कि लाइट की क्या स्पीड होती है, साउंड की क्या स्पीड होती है। साउंड की स्पीड लो होती है एंड द लाइट स्पीड इज हाई। आफ्टर दैट इसके बाद हम पढ़ेंगे साउंड के बारे में कुछ और चीजें, जैसे कि साउंड किस पे डिपेंड करती है? लाउडनेस पे, राइट? लाउडनेस के बारे में हम पढ़ेंगे बट थोड़ा सा लेट। पहले हम पढ़ेंगे ईयर के कुछ पार्ट्स। इसमें मैं आपको एक्सपेरिमेंट भी बताऊंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर सुनना चाहिए। सबसे पहले हम ईयर की बात करते हैं। तो हम कानों से सुनते हैं, राइट? बोलते हम मुंह से हैं ऑब्वियसली। वोकल कॉर्ड के बारे में मैंने आपको सब कुछ पिछली वीडियो में डिफाइन कर दिया है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप उसके बारे में नहीं पढ़े हो तो पढ़ लीजिए या फिर मेरी वीडियो देख लीजिए। तो पहले हम अब ईयर के बारे में, रिसीव तो ये नहीं करना है ना, वो हम चाहे हम बोलते जाए रिसीव कोई करे ना तो क्या फायदा साउंड का, तो हमें रिसीवर को भी देना पड़ेगा। ईयर है हमारा रिसीवर। तो ईयर में 3 पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज outer ear, the second one is middle ear and the third one is inner ear. आउटर ईयर में इंक्लूड होता है हमारा ये वाला कान वाला पार्ट और ये जो आगे वाली जो छोटी सी पिच लगी होती है लाइक दिस वन, ये जो हमारा ईयर है और इसके आगे ये जो चीज है ये छोटा सा पिच है, ठीक है? तो ये जो ईयर है
ये हमारा आउटर ईयर है, यहाँ से लेकर हमारे इस ईयर से लेकर जब तक हमारा ईयर ड्रम नहीं आया था, ईयर ड्रम नहीं आया था तब तक हमारा आउटर ईयर चलता रहता है। दैट मीन्स ईयर ड्रम जो है वो हमारे ईयर को आउटर ईयर और मिडल ईयर में सेपरेट करता है। दैट इज दिस वन इज आउटर ईयर एंड आगे जाके जो भी ईयर होगा वो इनर और मिडल में अपने आप डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो जो ईयर ड्रम है, अब आपको ईयर ड्रम क्या होता है ये पता ना होगा, है ना। तो पहले तो जस्ट देखिए ये ईयर है आपका, मैं फिर से बना देती हूँ आपको। जैसे ये आपका ईयर है और ये आपका ईयर ड्रम है, ओके। ईयर ड्रम जो है वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन होता है, जैसे कि आप ड्रम में देखते हैं, ड्रम को आप देखेंगे तो उसमें एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होता है और जिसको आप जब हल्का सा भी क्लिक करते हैं उसमें से साउंड आती है, वैसे ही मेम्ब्रेन होता है एक ईयर, ओके। जब आप हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जब हम बोलते हैं तो हमारे जो हमारे आसपास जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो हमारे कानों तक पहुंचते हैं, आउटर ईयर तक पहुंचते हैं, आउटर ईयर तक पहुंचते पहुंचते वो ईयर ड्रम तक पहुंचते हैं, इस तरीके से वाइब्रेट होते हैं, ठीक है। एंड जब ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है तो वो उस वाइब्रेशंस को थोड़ा सा हिला, है ना, वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस करता है, वही साउंड हमारा इनर ईयर मिडल ईयर रिसीव करता है, उसे कन्वर्ट करता है नर्व्स के थ्रू, हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है, हमारी ब्रेन उस चीज को रिकॉग्नाइज करती है, आफ्टर दैट वी हियर साउंड, और हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि कौन सा बंदा क्या बोल रहा है, कौन सी चीज क्या बोल रही है, इसलिए हमें साउंड अलग अलग तरह की लगती है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ईयर ड्रम किस तरीके से काम करता है तो आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लाइक आई विल शो यू विद एन एग्जांपल। लाइक अगर आप चाहते हैं ये करना तो फिर आप क्या कीजिए, ये एक इंसान का मुंह है, ठीक है, जैसे आपका मुंह है, ठीक है। आप क्या करते हैं, ये एक वो है, एक जैसे होता नहीं जिसमें से चाहे नमक डालते हैं आप, है ना, वैसे ही कोई चीज लिए ऊपर से खा ली, ठीक है। ऊपर आप क्या करते हो, एक ना मतलब जैसे ये मैं ले रही हूँ आपके लिए डस्टर का एग्जांपल दे रही हूँ, डस्टर को खींच के बिल्कुल खींच के एकदम जैसे ड्रम के ऊपर नहीं लगा होता वैसे खींच के एकदम से स्ट्रेच करके लगाना है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह, इस तरीके से लगा दिया। अब नीचे से इसे खाली छोड़ दीजिए, लाइक दिस वन, ये जो है ये खुला छोड़ दीजिए, मतलब इसके नीचे कोई भी वो नहीं होना चाहिए, कवर नहीं होना चाहिए। फिर आप क्या कीजिए, इसमें से साउंड प्रोड्यूस कीजिए, साउंड, ये साउंड। आप क्या कीजिए, इसके ऊपर कुछ रखिए, जैसे कोई नमक के दाने रख लिए, चीनी के दाने रख लिए, ऐसे कुछ रख लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, ऐसे उसमें से आवाज प्रोड्यूस कीजिए। जब आप आवाज प्रोड्यूस करेंगे तो उसके अंदर से साउंड प्रोड्यूस होगी, वो साउंड जो है वो क्या करेगी, स्ट्रेच मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करेगी, जिस बार जब वो वाइब्रेट होगा ऑब्वियसली ऊपर जो पार्टिकल्स है वो मूव करेंगे, आपको दिखेंगे। और इसी तरीके से आप इसकी जगह पे ईयर ड्रम रखे, सोचिए अपना, अगर आप सोचेंगे कि आपके यहाँ पे ईयर ड्रम है तो क्या होगा, आप भी साउंड प्रोड्यूस करें इसी तरीके से, और इसी तरीके से जो साउंड है वो प्रोड्यूस होकर आगे आपकी इनर ईयर मिडल ईयर तक पहुंच रही है। तो यही चीज है, यही है आपका ईयर ड्रम। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट लाउडनेस। तो ये तो आपको पता लग ही गया होगा अब सही तरीके से, आपको इसे सही तरीके से एक बार घर पे परफॉर्म करके भी देखिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कैसा लगा, ठीक है। तो इससे वैसे तो यही होगा, और आप इससे और भी करके अगर आप एग्जैक्टली करके देखेंगे, नॉर्मली भी पता है हमें कि हम जब रियल लाइफ में करके देखते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आता है। तो इसलिए जो मैं एक्सपेरिमेंट्स आपको बताती हूँ वो आप ज़रूर करें ताकि आपको समझ में आ जाए। चलो इसके बाद हम पढ़ते हैं लाउडनेस के बारे में और पिच के बारे में। देखो दोस्तों, पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है एंड द लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। अगर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए, क्योंकि उसमें मैंने एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको बताया। अगर आपको एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी नहीं पता तो आप ये दोनों चीज़ें कभी नहीं समझ सकते। अगर आपको पता है तो देन बी हैप्पी एंड लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले हम लाउडनेस के बारे में पढ़ते हैं। लाउडनेस क्या होती है?
तो सबसे पहले तो साउंड को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, दैट इज कि साउंड कैसी है, ये हम अपने गानों से रिकॉग्नाइज करते हैं। साउंड को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, क्या उसकी मतलब डिफरेंट टाइप्स, ये तो पता ही है, वॉइस किसी की डिफरेंट होती है, किसी की डिफरेंट होती है। साउंड को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कि कौन सी साउंड तेज है, कौन सी साउंड धीरे है? ऑब्वियसली ऑन इट्स लाउडनेस, या राइट, और ऑन इट्स पिच। पिच आपको पता नहीं होगा बट मैं आपको बता देती हूँ, कोई नहीं, इस पे भी डिपेंड होती है हमारी हमारी जो साउंड है। पर पहले हम लाउडनेस के बारे में पढ़ते हैं। तो लाउडनेस क्या होती है? लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। ओके, हाउ मच इज द एम्पलीट्यूड इज द लाउडनेस, मीन्स कि लाउडनेस जितनी होगी, लाउडनेस इज इक्वल टू 2 इंटू एम्पलीट्यूड। ठीक है, सो लाउडनेस और एम्पलीट्यूड दिया होगा इधर आपको। तो लाउडनेस क्या होती है? लाउडनेस आपको पता ही है, साउंड कितना ज्यादा है इसे हम लाउडनेस कहते हैं। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड तो आपको पता ही होगा, तब भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। जैसे ये आपकी फिगर है, ये किसी का एम्पलीट्यूड है, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड है यहाँ पे। अब आपकी लाउडनेस इस पे डिपेंड करेगी, ठीक है, लाउडनेस इस पे डिपेंड करेगी। जितना ज्यादा होगा एम्पलीट्यूड, जितने ज्यादा एम्पलीट्यूड होंगे उतनी ही ज्यादा लाउडनेस होगी। लाइक अगर आप देखें कि जैसे आप मान लीजिए, जैसे आप क्या कर रहे हैं कि आपकी जो लाउडनेस है वो 3 टाइम्स है, थ्राइस है, दैट इज थ्राइस, देन योर amplitude will be 2 times of the 2 times of the amplitude, that is 9. तो अगर आपकी लाउडनेस थ्राइस है, दैट मीन्स कि एम्पलीट्यूड विल बी 2 टाइम्स ऑफ लाउडनेस, दैट इज 3 इज इक्वल टू 6 टाइम्स। ओके, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कैसे एम्पलीट्यूड, कैसे लाउडनेस जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, सो एम्पलीट्यूड आप फिर समझ लीजिए, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लाउडनेस एंड 3 थ्राइस इज इक्वल टू, मीन्स कि अगर आपके 3 बार होगी एम्पलीट्यूड तो इट मीन्स कि आपकी 2 टाइम्स होगी लाउडनेस। ओके, तो इस तरीके से आपको लाउडनेस और एम्पलीट्यूड के बारे में पता लग गया होगा। इसके बाद हम पिच के बारे में पढ़ते हैं। आज जैसा कि मैंने आपको बताया, पिच जो है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। सो पिच डिपेंड्स करती है फ्रीक्वेंसी पे, ऐसा तो आपको पता लग गया। बट फ्रीक्वेंसी जो है, जितनी ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी, मतलब 1 सेकंड में जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही ज्यादा पिच होगी। द मोर इज द फ्रीक्वेंसी, अगर ये मोर होगी देन इट विल बी मोर, अगर ये लेस होगी then it will be less. Pitch is the shrillness of sound. That means कि जो साउंड है वो श्रिल कितना कर रही है, आपके कानों में चुभ कितना रही है, आपको सुन कितना रही है, कितनी तीखी सुन रही है, पतली सुन रही है, डीपली सुन रही है। जो मैन्स है उनकी जो वॉइस है, उनका जो फ्रीक्वेंसी है वो लो होता है, जिसकी वजह से उनकी पिच जो है वो डीप आती है, उनकी जो साउंड है वो डीप आती है और उनका जो पिच है वो लो होता है। जबकि वुमेन्स जो है उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उनकी पिच ज्यादा होती है और उनकी आवाज जो है वो कानों में तीखी सुनाई देती है। तो यही पिच और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन था। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ साउंड के, मतलब कुछ साउंड जो ऐसी, मतलब आप जैसे देखिए, अभी मैंने आपको कितना कुछ बताया लाउडनेस के बारे में। अब आप ये देखिए, साउंड जो है वो आसपास क्या करती है, साउंड आसपास क्या करती है आपके, एक तरीके से आसपास आपके बहुत सारे, मतलब आसपास पक्षी वगैरह और बहुत ज़्यादा है ना होते हैं, है ना। इसकी वजह से आपको कितना सारा वॉइसेस आती हैं, कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती है। म्यूजिक, नॉइस, है ना, आपने सुना ही होगा। सो साउंड इज ऑफ 2 टाइप्स, म्यूजिक एंड नॉइस।
ओके, म्यूजिक जो है वो ये कहता है कि है ना, जो आपकी जो प्लीजेंट लगते हैं आपको, मतलब बहुत अच्छी लगती है साउंड, जो आपके कानों को बहुत मतलब अच्छा फील कराती है, उसे कहते हैं हम म्यूजिक। और जिसे जो हमें अच्छा नहीं करती, मतलब जो हमें अच्छा लगता ही नहीं, उसे कहते हैं हम नॉइस। ओके, सो नॉइस जो है वो ज़्यादा आपको पता ही है फैक्ट्रीज से आती हैं, जो लोग चिल्लाते हैं उनसे आती हैं, जो ड्रम्स वगैरह बजाते हैं ज़्यादातर। मतलब म्यूजिक नहीं, वो वाला म्यूजिक की बात नहीं कर रही मैं, मतलब जैसे है ना, इतना आलू ले लो सब्जी ले लो जो कहते हैं, जो इतना तेज तेज कहते हैं जबकि धीरे कहना चाहिए उन्हें, तो वो चीज़ें नॉइस होती है। म्यूजिक में होता है प्लीजेंट चीज़ें जो आपको बहुत अच्छी लगे, जो मतलब जैसे म्यूजिक हो गया, जैसे म्यूजिक में आपको कह रही हूँ मैं, जैसे आप ढोलक सुन लो, सितार सुन लो, गिटार सुन लो, सबकी आवाज़ आपको बहुत अच्छी लगेगी। कोई गाना सुन लो तो दैट इज कॉल्ड म्यूजिक, बट दैट साउंड दैट इज नॉट प्लीजेंट ओवर ईयर इज कॉल्ड नॉइस। नॉइस की काफ़ी सारी एग्जांपल देती हैं। अब आपको नॉइस से नॉइस पॉल्यूशन तो समझ में आ ही रहा होगा। नॉइस पॉल्यूशन कहाँ कहाँ से होता है, कैसे कैसे होता है, आपको पता ही है। नॉइस क्या करती है, हमारे कानों को बहुत ही गंदी चीज, मतलब बहुत ही मतलब हार्म पहुंचाती है। हमें ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है हमारा ज़्यादा साउंड सुनने से, कुछ कुछ का हो भी जाता है, हमें हाइपरटेंशन हो सकती है, कभी हमें है ना मतलब हार्ट अटैक आ सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हो जाती हैं इनसे। हमें लैक ऑफ स्लीप हो सकती है, बहुत सारी डिसीजेज लग सकती हैं, हमारे कान के पर्दे फट सकते हैं, हमें जो है कानों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, हमारे कान जो है वो सुनना बंद कर सकते हैं। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो नॉइस की वजह से आती है, इसलिए हमें नॉइस को कम से कम करना चाहिए और नॉइस पॉल्यूशन बंद कर देना चाहिए। एग्जैक्टली जैसा कि मैं कह रही हूँ, इस चैप्टर में भी आपको इसके इतना कुछ साउंड के बारे में बताया, तो आपको नॉइस पॉल्यूशन तो कम करना ही चाहिए, क्योंकि नॉइस पॉल्यूशन हमारे कानों के लिए सबसे गंदा है। ऐसी चीज़ों को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि स्पीकर्स को अवॉइड कर दीजिए। फैक्ट्रीज जो है उनका एक थोड़ा सा एक सिस्टम होना चाहिए कि कैसे वो साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितनी साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे कानों को सूट करती है सिर्फ 80 dB की साउंड। डीबी क्या होता है, डेट इज डेप्थ, इसको ये साउंड में मेजर की जाती है, ठीक है। और ये 80 dB जो है वो हमारे कानों को सूट करती है, बाकी हमें कुछ नहीं सूट करता, कोई भी ऐसी वॉइस नहीं जो हमें सूट करती है। जो साउंड 0 से लेकर नहीं 20 dB से शुरू होता है, क्योंकि 20 dB से ही हमें सुनता है, 20 से लेकर 80 तक होती है, उसे हम ऑडिबल कहते हैं, ऑडिबल साउंड। और जो नहीं होती, इनसे कम होती या इससे ज़्यादा होती है, इसके बीच में नहीं होती, उसे हम इनऑडिबल साउंड कहते हैं। और जो इससे कम होती हैं, ओके, जो इससे कम होती हैं उन्हें हम कहते हैं इनऑडिबल साउंड, और है ना जो ज़्यादा होती है उन्हें हम अल्ट्रासोनिक साउंड, जैसे कि आपको पता ही होगा। अल्ट्रासोनिक साउंड हमारा जो कान है वो 20 से 20,000 तक सह सकते हैं, हालांकि हमें 80 dB तक चाहिए, बट 20,000 तक हमारे कान सह सकते हैं, ऐसा है। हाँ मेरे को पता है कि 80 तक सह सकते हैं, 80 तक सुन सकते हैं नॉर्मल वॉइस, जो हमारे कानों को प्लीजेंट लगे, ठीक लगे, नॉर्मल। बट 20 से 20,000 तक बहुत ज़्यादा होती है। जो 20 से नीचे होती है उन्हें हम है ना इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं, और जो है ना 20,000 से अबव होती है, 20,000 होती है, उन्हें हम अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके लिए उसे हम सोनार में यूज़ करते हैं। डेट इज़ लाइक जैसे ये है शिप है आपकी, इसके नीचे से अल्ट्रासोनिक साउंड निकल देगी, ये क्या करेगी, पता करेगी कि आगे कोई पत्थर तो नहीं बड़ा है जिससे हमारी शिप को टकराव करके नुकसान हो सकता है। जैसे अगर कोई पत्थर हुआ तो साउंड क्या करेगी, यहाँ से बाउंस बैक होके वापस शिप के पास आएगी, और शिप को पता लग जाएगा कि ये जो आगे है पत्थर है। अगर तो साउंड नहीं है, इट मीन्स आगे की आगे लंघ गई, तो फिर इट मीन्स देयर इज नो स्टोन इन बिटवीन दिस पाथ, और फिर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरीके से सोनार में यूज़ की जाती है अल्ट्रासोनिक साउंड। साउंड के बहुत सारे फायदे हैं, बट अगर हम उन्हें सही तरीके से यूज़ करें तो इसलिए रिड्यूस नॉइस पॉल्यूशन, ये जो लैंड पे हम इतना सारा नॉइस पॉल्यूशन कर रहे हैं, इसे हमें रिड्यूस कर देना चाहिए। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मुझे ज़रूर बताएं कैसी लगी। अगर आपके आसपास कोई भी 8th का स्टूडेंट है जो इस चैप्टर को पढ़ना चाहता है तो प्लीज़ उसके ये वीडियो शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगा, और पर्सनलाइज करना ना भूलें। स्टे होम, कीप लर्निंग।